किसी भी स्थिति में शाम को समय चार काम कभी नहीं करने चाहिए। कौन से? आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय विशेषता। भोजन नहीं करना चाहिए शाम के समय, जब संध्या काल हो, जिसको हम कहते हैं दिया बाती का समय, उस समय कभी भी भूलकर भोजन नहीं करें। अब तो कोई परवाह ही नहीं है भोजन करने की, कभी भी रात में ही कर रहे हैं। दोपहर में जीवने जाते हैं तब तो रात में ही तो करते हैं। 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक पार्टियां चलती हैं। पता है राक्षसों का एक नाम क्या है? निशाचर। निशा कहते हैं रात्रि को, और चर कहते हैं चलने फिरने को, घूमने को। जिनकी सारी दिनचर्या ही रात को हो वो निशाचर। अब वो तो निशाचर, उनको तो ठाकुर जी ने मार मूर के भगवान अपने धाम पहुंचा दिया। अब निशाचर कौन है? हम सब हो गए। तो आहारम मैथुनम निद्रा, भोजन कभी नहीं करें। मैथुनम, कभी भी पति पत्नी का समागम नहीं हो संध्या काल में। और तीसरा, निद्राम, कभी नहीं सोना चाहिए। और चौथा, स्वाध्याय विशेषता, कभी भी भूल करके पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ भी रहे हो तो सायंकाल में किताब बंद। क्यों? कि आहारम जायते व्याधि, शाम के समय अगर भोजन करेंगे तो क्या होगा? बीमारियां हो जाएंगी। संध्या काल में अगर भोजन करेंगे तो डायबिटीज, थायराइड, बीपी, शुगर जितने भी हो रहे हैं ना, वो सब चालू हो जाएंगे। कि आहारम जायते व्याधि, मैथुनम दृष्ट संतति, और पत्नी समागम से दुष्ट संतान पैदा होगी। और निद्रा, निद्रायाम क्षीयते लक्ष्मी, और शाम के समय सोने से लक्ष्मी का नाश होता है। अब देख लो, बड़ी मुश्किल से तो प्रदीप मिश्रा की कथा सुन सुन करके दीपक बील पत्र चढ़ा के लक्ष्मी जी को बुला रही हो, और शाम के समय सो जाओगी तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। नहीं होगा, इसलिए शाम को मत सोना। और चौथा, कि स्वाध्याय विस्मरणम भवेत, और पढ़ने से क्या होगा कि जो कुछ पढ़ा है विस्मरणम भवेत, भूल जाओगे। इसलिए शाम को ये चार काम नहीं करने चाहिए। रीति नहीं मानी। और सायंकाल के समय पति समागम से उनके यहाँ गर्भवती हुई, और उनके गर्भ में कौन आ गए? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने जो श्राप दिया भगवान के, वो जय और विजय पार्षद आ गए। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेते ही हिरणाक्ष उस पृथ्वी को रसातल में ले गया। अब भगवान से जब कहा मनुजी ने कि पृथ्वी नहीं है, सृष्टि कैसे हो, तो उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई, और छींक आते उनकी नासा रंध्र से, नाक के छेद से एक वाराह का छोटा सा बालक निकला। वाराह कहते हैं सुअर को। सुअर का छोटा सा बच्चा निकला। निकलते ही एकदम से बड़ा विशाल स्वरूप बना लिया। बोली वाराह भगवान की। और तुरंत ब्रह्मा जी से कहा कि बोलिए आज्ञा दीजिए कि पृथ्वी को रसातल से लेकर के आओ। सीधे ही वाराह भगवान रसातल में गए, पृथ्वी को उठा करके अपनी दाढ़ पे रखा और लेकर के आए। रास्ते में हिरणाक्ष मिल गया कि अरे ओ वनगोचर, कहां लेकर के जा रहे हो? दुष्ट, रुको, अभी हमसे युद्ध करो।
तो भगवान ने क्या किया कि करीण कर्ण मूले हनम यथार्थ पाष्ट्रम मरुत्पति, एक थप्पड़ जोर से लगाया। किसको? हिरणाक्ष को। और एक थप्पड़ में हिरणाक्ष की राधे राधे हो गई। बोली बाराह भगवान की। पृथ्वी को लाकर के स्थापित किया। और उन्हीं मनु और शत्रुपा जी की संतानों से ये सृष्टि प्रारंभ हुई। जिस सृष्टि में हम रह रहे हैं, ये मैथुनी सृष्टि मनु जी महाराज और शत्रुपा जी से हुई। तो मनु की संतान होने की वजह से हमको मनुष्य कहते हैं। तो मनु जी महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और 3 पुत्रियां हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो महाराज कर्दम ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए। कर्दम ऋषि छाया से उत्पन्न हुए। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक भगवान की तपस्या की। और किस कामना से की? विवाह की कामना से। भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा कर्दम जी वरदान मांगो। प्रभु आपके दर्शन के पश्चात मांगने को कुछ शेष नहीं रहा। बोले जिस उद्देश्य से आपने तपस्या की वो उद्देश्य पहले पूर्ण होगा। आज से ठीक 3रे दिन तुम्हारा विवाह होगा। बोले प्रभु किससे? कि स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति के साथ होगा। तो बोले ठीक है। ठीक 3 दिन बाद मनु जी महाराज अपनी पुत्री को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। और वहां वैदिक रीति से अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ किया। कर्दम जी ने कहा कि हम पुत्र होते ही घर छोड़ देंगे कि छोड़ देना। विवाह हो गया। विवाह के बाद कर्दम जी समाधि में बैठ गए। वर्षों तक समाधि चलती नहीं। इस बात को भूल गए कि अभी हमारी नई नई शादी हुई है। लेकिन देवहूति मैया नित्य प्रति जब वो समाधि में थे उनके लिए पुष्प चयन करके लाती, व्यवस्था करती, वहां से आंगन बुआरती और पति का इंतजार करने लगी। और जब तक कर्दम जी की समाधि टूटी तब तक देवहूति मैया बुढ़ी हो गई। विवाह तो हुआ लेकिन पति मिलन नहीं हुआ, बुढ़ी हो गई। अब कर्दम जी ने जब देवहूति को देखा तो एकदम से दुखी, अरे हम तो इस बात को भूल ही गए, शादी भी की है हमने। तो तुरंत कर्दम जी ने अपने मन से संकल्प किया और एक सुंदर सरोवर में तालाब में डुबकी लगाई। डुबकी लगाते ही कर्दम जी और वो देवहूति मैया दोनों बिल्कुल युवा अवस्था में जैसे 16 वर्ष के हों। हजारों दासियां प्रकट हुई और एक सुंदर कामत विमान की रचना की। उस विमान में बैठकर के देवहूति मैया ने वर्षों तक कर्दम जी के साथ विहार किया। अंत में उनकी 9 पुत्री हुई और 9 पुत्रियों का विवाह कर्दम जी ने 9 ऋषियों के साथ किया। वो ऋषि कौन थे? ब्रह्मा जी के पुत्र थे। और बोले ब्रह्मा जी के तो 10 बेटा हुए, 10 ऋषि हुए थे। फिर 9 की शादी कैसे हुई? तो बोले कर्दम जी के भी 9 ही पुत्री थी। अब 10वें कौन थे? नारद जी। अब नारद जी टिकते नहीं, उस दिन थे नहीं जिस दिन विवाह हुआ। नारद जी रह गए, 9 की शादी हो गई। तो कला देवी का विवाह मरीचि से हुआ, अनसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से, ख्याति का विवाह भृगु जी से। ऐसे सभी 9 कन्याओं का 9 ऋषियों से विवाह हुआ। अब विवाह करके कर्दम जी ने कहा देखो अब हमने 9 बच्चियों का विवाह कर दिया, अब हम जंगल को जा रहे हैं, तपस्या करेंगे। देवहूति ने कहा पुत्रियों का विवाह कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब वो अपनी ससुराल गई, वो भी अच्छी बात है। भगवान की कृपा से सुंदर घर और वर की प्राप्ति हुई। लेकिन मैं किसके भरोसे निकालूंगी जीवन? आपने ये कहा था कि मैं पुत्र होने पर संन्यास ले लूंगा। पुत्र कहाँ हुआ है?
तभी करदम जी को याद आया कि हमें तो भगवान ने कहा था कि हम तुम्हारे घर प्रकट होंगे। तो बोले ठीक है। अगली बार देवहूति मैया गर्भवती हुई और उनके गर्भ से कपिल भगवान ने जन्म लिया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। अब करदम जी जंगल में चले गए। कपिल भगवान ने को एक रोज देवहूति मैया ने सुंदर चौकी पर बिठा करके और पूजा की पुत्र की, और बोले बेटा मैं जानती हूं आप साक्षात ब्रह्म हैं, लेकिन बेटा एक बात बताओ कि बोलो कि निर्विणाम नेत्रा भूमंता सदेन्द्रे वर्तर्षणात्। बेटा मैंने संसार में इतने भोगों का उपभोग किया जो आज तक किसी ने नहीं भोगा होगा, इतने सुखों का आनंद लिया, लेकिन मन की तृप्ति अभी भी नहीं हुई। जैसे अग्नि में जितना घी डालोगे उतनी ही चैतन्य होती है। तो बेटा इन विषयों से मन हटे ऐसा कोई उपाय बताओ। कपिल ने कहा, कपिल देव भगवान कहने लगे मैया संसार में दो प्रकार के आनंद होते हैं। कितने आनंद होते हैं? दो प्रकार के। और कौन कौन से? एक होता है विषय आनंद और एक होता है ब्रह्मानंद। इंद्रियों की सुख की प्राप्ति के लिए यदि विषयों में हम डूब जाएंगे उसे विषय आनंद कहते हैं, और भगवान की प्राप्ति में डूबेंगे तो उसे कहते हैं ब्रह्मानंद। अब रही मैया दुख का कारण, तो ये मन ही दुख का कारण है। बंधन और मुक्ति का कारण ये मन। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम व पुंसी मुक्तये। ये बंधन, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। अब ताला एक है, चाबी भी उसकी एक है। उसी चाबी से ताला बंद होता है और उसी चाबी से ताला खुलता है। ऐसा नहीं होता कभी चाबी ताला एक हो, उसको खोलने की चाबी अलग हो और बंद करने की चाबी अलग हो। चाबी एक ही होती है। अब चाबी को इधर घुमाओगे ताला खुल जाएगा, इधर घुमाओगे बंद हो जाएगा। तो बोले मैया इस मन को अगर संसार में लगाओगे तो फिर दुख की प्राप्ति होगी। इस मन को संसार में नहीं लगा करके भगवान की तरफ लगाओगे, यानी ताले की चाबी अगर ब्रह्मानंद भगवान की ओर मोड़ोगे तो फिर ब्रह्मानंद की प्राप्ति होगी। तो बोले वो कैसे हो? कि संतों की संगति करो। तो बोले बेटा संत तो आजकल बहुत हैं, अब कैसे पता लगे कि संत सच्चे हैं या नकली हैं या झूठे हैं? अब तो बहुत से संत जेलों में हैं, संत की क्या पहचान है? तो बोले भैया संत के 5 लक्षण होते हैं। तितिक्षवे कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिनां अजात शत्रवे शांता साधवे साधु भूषणाम। तितिक्षवे सबसे पहला लक्षण है सहनशील हो, क्रोधी नहीं हो, कारुणिका दयावान हो, सुहृदय सबसे प्रेम करने वाले हो, और सर्वदेहिनाम सब में भगवान के दर्शन करने वाले हो। सब में सिंह राममय सब जग जानी। और जब ऐसा आदमी होगा तो फिर वो कैसा होगा? अजात शत्रवा, उसका कोई शत्रु नहीं होगा। अब स्थिति यह है कि जो दक्षिणा बढ़िया चढ़ाते हैं वो शिष्य बगल में, फिर उनसे कम चढ़ाते हैं उनके लिए बढ़िया वीआईपी कमरे, उनसे कम चढ़ाते हैं उनके लिए फिर सामान्य कमरे। और जो बेचारे मेरे जैसे हो 10, 20, 50 रुपए चढ़ाने वाले, वो आइए दर्शन कीजिए और जाते दीजिए। तो बोले ऐसी स्थिति नहीं हो, लोभी नहीं हो, अजात शत्रवः जिसका कोई शत्रु नहीं हो।
शांता साधव साधु भूषणा, ये साधु के लक्षण होते हैं मैया। ऐसे संतों की संगति करो, उन संतों के बीच में बैठोगे तो वो 24 घंटे मेरी कथा सुनाए कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले और करें ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले तो दे और घूसा लात। तो संगति अच्छी हो, और संतों के पास बैठोगे, भजन करोगे, भजन सुनाएंगे, कीर्तन सुनाएंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे, तो वैसा ही मन बनेगा। कपिल देव भगवान ने 8 अध्याय में, जिसको सांख्य शास्त्र कहते हैं, बहुत सुंदर मैया को उपदेश दिया। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। और वहां से सीधे गंगा सागर को प्रस्थान कर गए, जहां आज भी कपिल देव भगवान विराजते हैं। गंगा सागर गए हैं कभी? नहीं गए? गई। कलकत्ता से लगभग 150 किलोमीटर पड़ता है, और बहुत ही सुंदर कपिल देव भगवान का स्थान है। वहां ये गंगा जी जाकर के मिलती हैं सागर में, उसी जगह वहीं कपिल देव जी का आश्रम है। तो वहां जाकर के वो विराजित हो गए, और मैया देवूती भी उस दिव्य उपदेश को सुनकर के पिघल करके जल के रूप में परिवर्तित हो गए। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। कि मनोस्ते शतरूपायाम त्रिस्त कन्या से जगिरे आकुति देवूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। देवूति का सुनाया, अब प्रसूति और आकुति, 2 पुत्रियां और बची मनु जी महाराज की। तो बोले आकुति का विवाह तो रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का जन्म हुआ, और यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा से हुआ। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर जी को प्रसंग सुनाते बोले, विदुर जी, देवूती माँ के जो 9 बेटियां हुई, उनमें एक अनसुईया जी हुई। अनसुईया जी का नाम सुना? सुना मैया? सुना। संसार में सबसे बड़ी अगर कोई सती हुई तो कौन हुई? अनसुईया। और अनसुईया मैया किसकी पत्नी थी पता है? अत्रि ऋषि की, अत्रि जी महाराज की पत्नी थी। और कहां रहते थे? चित्रकूट में। चित्रकूट में आज भी उनका आश्रम है, और मैया अनसुईया की वजह से ही चित्रकूट में आज भी एक गंगा बहती है, और उस गंगा का नाम है मंदाकिनी। वो मंदाकिनी जो हिमालय पे बहती हो, मैया ने अपने मन से वो गंगा प्रकट की, और वो मंदाकिनी, हिमालय वाली मंदाकिनी को यहां प्रकट होना पड़ा। किस बल से? अपने पतिव्रत धर्म की ताकत से। तो संसार में सबसे बड़ी अगर पतिव्रता हुई तो वो हुई अनसुईया। तो बोले अनसुईया जी अत्रि की पत्नी थी। अत्रि जी ने एक बार पुत्र की इच्छा से तपस्या की। अब तपस्या एक भगवान की और तीनों भगवान प्रकट हुए। शिव जी भी आए, ब्रह्मा जी भी आए, और विष्णु जी भी आए। अत्रि जी ने कहा महाराज कैसे आना हुआ? कि बोले आप तपस्या कर रहे थे। बोले महाराज हमने तो एक की तपस्या की। तो बोले हम तीनों ही आपके पुत्र बनना चाहते हैं।
तो भगवान नारायण के अंश से अत्रि जी के यहाँ दत्तात्रेय जी भगवान का जन्म हुआ, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ और भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी का जन्म हुआ। तीन तीन पुत्र हैं। तो बोले हमने तो सुना कि उन्होंने तो भगवान ब्रह्मा और विष्णु और शिव को भी पुत्र बना लिया था। कि बोले सही सुना तुमने। एक बार क्या हुआ, नारद जी तीनों मैयाओं के पास पहुंच गए, ब्रह्माणी, रुद्राणी और कमला, लक्ष्मी, सरस्वती और मां पार्वती, तीनों के पास पहुंच गए और तीनों के दिमाग में ये बीज बो दिया कि अपने अपने पति से पूछो कि संसार में सबसे बड़ी सती कौन है। तो शाम को तीनों ने खाना खाते खिलाते समय अपने पति देव से पूछा कि स्वामी, मुझे लगता है कि मुझसे बड़ी संसार में कोई पतिव्रता नहीं है। और लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा, उनको विचार किया कि मेरा ही नाम आएगा। विष्णु जी मुस्कुरा दिए। ऐसे मां पार्वती ने पूछा, ऐसे मैया सरस्वती ने पूछा, तो तीनों के स्वामी ने उत्तर दिया कि संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता है तो अनसुईया है। तो बोले अनसुईया हमसे भी बड़ी पतिव्रता, और वो भी मृत्युलोक में? हम तो साक्षात ब्रह्म की पत्नी और हमसे बड़ी पतिव्रता हैं वो। तब तो तीनों ने जिद की कि जाकर के उनकी परीक्षा कर। अब तीनों ने कि ठीक है। तो बोले देवी परीक्षा करने तो चले जाएंगे, लेकिन समस्या यह है कि तुम पछताओगी। कि बोले जो कुछ होगा देखेंगे, एक बार परीक्षा हो। तो बोले कैसे लें? कि हम तो पतिव्रता तब माने कि जब अनसुईया जी अपने पूरे शरीर के वस्त्र उतार कर बिल्कुल दिगंबर नग्न अवस्था में आप तीनों को भोजन कराए, और वो भी अपनी गोद में बिठाकर, तब माने कि वो हमसे बड़ी पतिव्रता है। तो बोले ठीक है। अब तीनों साधु का रूप बना करके पहुंच गए। अनसुईया जी उस समय स्नान कर रही थी और जाते ही उन्होंने अलख जगा दी कि अलख निरंजन भिक्षाम देहि। अनसुईया जी ने कहा महाराज कौन है? अभी हम स्नान कर रहे हैं। झट से अनसुईया जी ने तुरंत अपने वस्त्र पहने तीनों महात्माओं को देखा। बोले पधारी है प्रभु। अत्रि जी घर में नहीं थे। बोले पधारी, क्या सेवा करें कि बड़ी भूख लग रही है और भोजन करना चाहते हैं। अनसुईया जी ने कहा अरे तीन तीन ब्राह्मण देवता, तीन तीन महात्मा घर में पधारे, इससे बढ़िया और क्या सौभाग्य होगा। आदेश कीजिए। तुरंत आसन बिछाया, बिठाया और बोले आप बैठिए, हम प्रसाद लगाते हैं। बोले ऐसे नहीं, सुनो। तो बोले कैसे? कि हम जब प्रसाद करेंगे, जब तुम बिल्कुल निर्वस्त्र होकर हमें अपनी गोद में बिठा करके और खाना खिलाएं। अनसुईया जी ने अपने तपोबल से देखा कि अच्छा हमारी परीक्षा के लिए आए हैं। तो अनसुईया जी ने भी मन से ही संकल्प किया कि हे प्रभु, यदि मैंने अपने पति की तन से, मन से और वचन से सेवा की हो तो ये तीनों महात्मा 6-6 महीने के बालक बन जाए। और जैसे ही संकल्प किया, आज भगवान नारायण, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा तीनों 6-6 महीने के बालक बनकर के और रोने लगे, जैसे भूखा बालक रोता है। तो तुरंत अनसुईया जी ने अब 6 महीने के बालक के सामने अगर मैया निर्वस्त्र होकर के प्रसाद करवाए या उनको दूध पिलाए तो कहां दोष था। तो तुरंत अनसुईया जी ने अपनी गोद में लिया और स्नान, वो अपना आंचल से दूध पान कराने लगे। कि झूल रहे तीनों देव बनकर के ललना,
रे अनुसुईया मैया ने डाल दीने पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दीने पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दीने पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया डाल दिए पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। वो झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत बतावे। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हे माता अनुसुईया ने डाल दीने पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। ये मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। देने आए मेरे घर देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दी पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। कोई गरुड़ पाले कोई सृष्टि रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। कोई गरुड़ पाले कोई सृष्टि रचैया, कोई बैठे नादिया पे डमरू बजैया। ऐसे पसे तीनों देव पूछे कोई आलना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। अनुसुईया ने डाल दी पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता मोए पति दे दो बिनती हमारी। तीनों देवी दुखी होके कुटिया पधारी, माता हमें पति दे दो बिनती हमारी। तीन पुत्र तीन वधु आए मेरे आंगना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। अनुसुईया ने डाल दी पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। अनुसुईया ने डाल दी पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। माता अनुसुईया ने डाल दी पालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे तीनों देव बन कर के लालना। बोले अनुसुई मैया की जय हो। तो तीनों को 6-6 महीने के बालक बना दिए। अब
10 दिन है गए, 15 दिन है गए, 20 दिन, महीना, 2 महीना निकल गए। अब तीनों मैया जब चिंतित है गई तो फिर विचार करने लगी कहां गए। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी से पूछा, नारद तुम्हारे भगवान कहां गए? कि मैया वो तो आराम से अनसुईया जी के यहाँ पलना झूल रहे हैं। बोले पलना झूल रहे हैं? कि हाँ। कि माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। लालना तो तीनों देव वहां लाला बनकर के झूल रहे हैं। तो बोले कैसे आए? कि जाओ और सुनो मैया, जा रहे हो तो वो तुम्हारी सास हो गई है अनसुईया जी, थोड़ा हिसाब से जाना। तुम सोच रही हो कि हम ही सब दुनिया की सास हैं, लेकिन तुम्हारी भी वहां सास हैं। तीनों बेचारी गई। अब यहां तक का पर्दा किया, जाकर के अनसुईया मैया को प्रणाम किया। बोले कौन? कि मैया ये जो तीनों है ना आपके पुत्र, हम आपकी पुत्र वधू हैं। तो बोले इतने भी संस्कार नहीं, ढंग से पर्दा करो। अब तो मैया के चरण दबा रही हैं, रोज सेवा कर रही हैं सास की। और सेवा कर करके जब सास को प्रसन्न कर लिया तो अनसुईया जी को एक दिन हंसी आ गई। कि बोले क्या चाहती हो? कि भैया तुम्हारे जो बेटा है इनको लौटा दो वापस। बोले परीक्षा लेने आई थी ना हमारी, कि मैया हम हार गए। ऐसे अनुसुईया जी के हजारों चरित्र हैं। तो संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता हुई तो अनसुईया जी। तुलसीदास जी ने लिखा है, मैया माताओं को सबसे बड़ा अगर कोई काम है, सबसे बड़ी पूजा है मैयाओं के लिए, तो एक ही है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, और काय वचन मन पति पद प्रेमा। स्त्री का एक ही धर्म होता है, कि व्रत होता है, एक ही नियम होता है। और वो क्या होता है? शरीर से, मन से, वचन से, यानी वाणी से, तीनों तरह से पति के चरणों में प्रेम करें। अब वैसे तो आप गुरु बना करके गुरु जी के पीछे पीछे हजारों किलोमीटर भक्ति फिर रही हैं, और पति देव कह दे कि एक गिलास पानी दे दे तो 10 बात सुना देंगे। नहीं होता भैया, बताओ। सुबह मैं बहुत देखता हूं 4 बजे मंदिर में मौची माताएं पहुंच जाती हैं, सर्दियों में भी। अब खुद तो गर्म पानी से नहा करके जाती है, भोले बाबा को ठंडा रात का जल लेकर के नहा, जबरदस्ती स्नान करवाती है। और 4 बजे वहां पहुंच जाती हैं स्नान कर। और जैसे मंदिर से आए, पतिदेव कहते हैं कि देवी अब तो एक चाय बना दे, 6 बज गए, 7 बज गए। तो चाय बनाकर भी नहीं पी सकते, तो पति को गाली दे, पति का तिरस्कार करें और मंदिर या गुरुद्वारे में जाएं, और फिर वो मैया कल्पना करें कि स्वर्ग की प्राप्ति हो या मोक्ष मिले। मैया जीवन में कभी नहीं मिलेगी, इसमें ही नहीं, हजारों बार जीवन ले लेंगी तो नहीं मिलेंगे। स्त्री का एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, उसे व्रत करने की भी आवश्यकता नहीं है मैया। और ऐसे व्यास आपको कम मिलेंगे जो हम कह के जा रहे हैं कि स्त्री को गुरु बनाने की भी जरूरत नहीं है, पति ही उसका गुरु होता है। पति के जो गुरु हैं वो ही स्त्री के गुरु हैं मानसिक रूप से, अलग से गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये कई धर्म, यही धर्म है स्त्री का, एक व्रत नियमा, और एक ही व्रत है। ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार करने की आवश्यकता नहीं अगर पति से प्रेम है तो। अब प्रेम का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको लिए लिए पार्क में घूमें,
कहीं कल से शुरू हो जाए। बोले कौन? और बूढ़ी बूढ़ी मैया भी चली जाए घूमने, ऐसे नहीं है। प्रेम का मतलब है कि प्रेम से बोलो, उनकी बात का आदर करो, सम्मान करो। भैया हंसी की बात है, पूर्व काल में पत्नी जब तक रोटी नहीं खाती थी तब तक पति भोजन नहीं कर लेते थे, और जब पति भोजन किया करते थे, अब तो एसी और कूलर और पंखे का जमाना है, तब पत्नी पंखी किया करती थी सामने बैठ करके, बाईं तरफ बैठ करके पति की पंखी किया करती थी, तब वो भोजन करते थे। अब पति देव भले ही शाम तक भूखे चक्कर लगाता, फिर अपने राम तो सुबह उठे और पहले अनसुईया जी के ऐसे हजारों किस्से हैं। और अब आप देखो, उन्होंने कोई व्रत नहीं किया, कोई पूजा नहीं की, केवल पति के प्रेम से ही पतिव्रता धर्म। अभी जब प्रसंग आएंगे तब आपको बताएंगे पतिव्रता भी 4 प्रकार की होती हैं, पतिव्रता भी 4 प्रकार की होती हैं। आगे जब प्रसंग आएंगे रास प्रसंग में तब हम आपको बताएंगे कौन कौन सी होती हैं, कैसी होती हैं, स्त्री के कौन से धर्म होते हैं। वो तो अभी अनसुईया जी का नाम चला इसलिए आपको बीच में बताया, इसलिए थोड़ा तो आज से ही शुरू कर दो, और कम से कम चिमटे बेलन आदि को तो सुरक्षित रखी दो, है ना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब भगवान वो स्वयं मनु की तीसरी पुत्री नहीं प्रसूति, उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से, और उनके एक पुत्री हुई सती, और सती का विवाह हुआ भोले बाबा से, और वो ही सती आगे जाकर के पार्वती बनी, जो हिमाचल की पुत्री थी, मैना की पुत्री थी। अब चूंकि कथा बहुत लंबी है और 5 शायद बज गए, और बहुत सी मैया यूं कह रही थी दूध का काम भी रहता है सभी को। अब जब कथा में घुसेंगे तो फिर भगवान भोलेनाथ की दोनों शादियां करनी होंगी, सती जी से भी और फिर पार्वती जी से, बीच में कथा नहीं छोड़ सकेंगे। इसलिए भगवान भोलेनाथ के विवाह की कथा कल हम सुबह ही जब कथा शुरू करेंगे तो वहीं से ही शुरू करेंगे। अब कथा को हम यहीं विश्राम करेंगे, अभी एक भजन सुनाएंगे और उसके पश्चात फिर आरती होगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब कथा पता नहीं आप लोगों को पसंद आ रही है या आ रही है, तो हमारे चैनल में तो किसी ने सब्सक्राइब किया नहीं, इसका मतलब नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं है ना, वो हंसी की बात है, लेकिन आप तो कथा सुनने आए। अब देखिए दोनों तरह की कथाएं हमारे पास। आप अगर नाचने की कथा सुनना चाहते हो तो वो कथा भी है, और जो कथा है उस कथा को सुनना चाहते हो तो हम वही कथा चला रहे हैं, क्योंकि जितेंद्र जी ने हमसे यही कहा कि गुरुजी जो वास्तव में जो कथा है वो ही कथा आपको करनी है। और आपने खुद ने भी देखा होगा इतने श्लोक शायद ही पूरी कथा में नहीं बोलते होंगे जितने हम एक दिन में बोलते हैं। तो हम कथा ही करना चाहते, व्यथा नहीं करना चाहते। फिर भी अगर आप लोगों को जिसमें ज्यादा आनंद मिले हम वो ही कथा करेंगे। आजी भैया किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा, हमें हीरे से क्या लेना, हम
हमारे श्याम है हीरा हीरा। आइएगा, जिन जिन को नृत्य करना है नृत्य करें और बहन का आनंद ले। हो दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गाय चरावे में ग्वालिन बन जाओ, कान्हा मेरो गाय चरावे में ग्वालिन बन जाओ, ओ कान्हा मेरो गाय चरावे में ग्वालिन बन जाओ, कान्हा मेरो गाय चरावे में ग्वालिन बन जाओ, ओ पीछे पीछे चुप के गाय चराने जाओ, पीछे पीछे चुप के गाय चराने जाओ, ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं, ओ चरणन से मैं से लिपटूं जीवन सफल बनाऊं, ओ चरण से मैं लिपटूं जीवन सफल बनाऊं, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं, रुचि रुचि भोग लगावे मोहन मैं उसमें रम जाऊं, रुचि रुचि भोग लगावे मोहन मैं उसमें रम जाऊं, अनजानी बन जाऊंगी, अनजानी बन जाऊंगी, अनजानी बन जाऊंगी, अनजानी बन जाऊंगी, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी।
इन मिलके गोपिन में छिप जाऊं, ऐसी राशि बनूं कि इनमें गोपिन में छिप जाऊं। पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, ओ पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन हाँ, जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी। पुरानी बन जाऊंगी, हाँ, गाना की मैं दीवानी बन जाऊंगी, गाना की दीवानी बन जाऊंगी, छलिया की मैं छबीली बन जाऊंगी, छलिया की छबीली बन जाऊंगी। ओ काला काला कबेरे गुजरी, काला काला कबेरे गुजरी, मति काले का जिगर करे, काले रंग पे मोर ने रोधन करे, काले रंग पे मोर ने रुदन करे, काले रंग पे मोर ने रोधन करे, काले रंग पे मोर ने रुदन करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। कल सुबह की कथा में भगवान शिव और पार्वती के विवाह की कथा होगी। ध्रुव जी चरित्र की कथा है और शाम को पहला चरित्र नरसिंह अवतार की कथा होगी। भगवान नरसिंह के अवतार की कथा होगी। अब आरती होगी। कथा 1 बजे शुरू हो जाती है। समय पे पधारें। और अब तो आनंद ही आनंद की कथाएं हैं सारी। सभी भक्त आरती के लिए खड़े होंगे। ओम ज्वाला मालिने नमः, रत्नेश्वरे नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रादायश्च प्राणसमुखादग्निरजायत। कर्पूरि गौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ओ श्री भागवती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से तारती है आरती, पापियों को पाप से है तारती है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिदर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथी कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथी कोल मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही ओ मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही जग के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। मम देव देवा। आरार्तिकं समर्पयामि। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। आत्माभिवन्दनं परमात्मा वन्दनं सर्वदेवतावन्दनारार्तिकं समर्पयामि। आरार्तिकान्ते दक्षिणस्ति अक्षत पुष्पमादाय। हरि ओम। जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रत्यमन्यासन्नः तेहनाको महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे सत्याः सन्ति देवः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनीश्च विद्महे कन्याकुमारीश्च धीमहि तन्नो देवीः प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदागर्भाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचौपकपाटिलब्जे पुन्नागजातकरवेलरसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्य गृहाण परमेश्वर। ओम सांगाय से परिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सेवानाय श्रीमद्भागवत महापुराणाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, अयोध्या राम जन्म भूमि की जय हो, मथुरा कृष्ण जन्म भूमि की जय हो, अयोध्या पति की जय हो, सीता सती की जय हो, हनुमान यति की जय हो, अपने अपने गोविंद गुरु भगवान की जय हो, अपने अपने माता पिताओं की जय हो, कुड़ी खेड़ा धाम की जय हो, हमारे यजमान जी की जय हो, उनके बाल गोपालों की जय हो, सभी श्रोता भक्ताओं की जय हो, भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आनंद के साथ परिक्रमा करें।